हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि भैया आप अहमदाबाद की स्टोरीज डाल रहे हो, आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे। ठीक है, 2 दिन से यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाला आपने, तो इस वीडियो के अंदर आपको रिवील हो जाएगा कि मैं अहमदाबाद क्यों गया था, क्या रीजन था। तो बेसिक रीजन था यार, मैं गया था पीडब्ल्यू विद्यापीठ अहमदाबाद गुजरात के अंदर। क्यों गया था? क्योंकि बहुत सारे हमारी ऑडियंस अभी 10वीं पास आउट हुए होंगे। ठीक है, उनको 11th में कोचिंग ढूंढने में बहुत डिफिकल्टीज आ रही होंगी। कुछ बच्चे होंगे जो 11th में कोचिंग से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो 12th में कोचिंग ढूंढ रहे होंगे। कुछ बच्चे 12th के बाद क्रैश कोर्सेज के लिए कोचिंग ढूंढ रहे होंगे। तो इन सब बच्चों के लिए, ठीक है, ड्रॉपर्स बच्चों के लिए, सारे कैटेगरी के बच्चों के लिए एक कोचिंग मुझे सजेस्ट करनी थी। ठीक है, तो उस कोचिंग की रियलिटी में आपको दिखाने के लिए इस सेंटर पहुंच गया था। ठीक है, ये सेंटर्स आपको इंडिया में हर जगह मिलेंगे। पीडब्ल्यू के जितने भी विद्यापीठ से इंडिया के हर जगह पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको ग्राफ में दिख रहा होगा इंडिया के अंदर कहाँ पीडब्ल्यू के विद्यापीठ से आपकी नियरेस्ट सिटी में कहां पे आपको ये भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो अभी पूरे अहमदाबाद टूर में क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई, सारी चीजों को जानेंगे और वीडियो के अंत में आपको बिल्कुल मिलूंगा मैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, सारे विद्यापीठ के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो इस डिस्काउंट को जरूर आपको लाभ उठाना है। ठीक है, डिस्काउंट आपको 25% का मिलेगा। तो जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, सारी लिंक्स दिए, और मैं अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको और भी 1500 रुपीज का वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना और वीडियो के अंत में आपको मैं फिर से ऐसे ही मिलूंगा। सो फाइनली हम पीडब्ल्यू विद्यापीठ अहमदाबाद सेंटर पहुंच गए। दूर से ही हमें ये सेंटर दिख गया था क्योंकि अलग सर के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे, रिजल्ट्स लगे हुए थे, और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट एड्रेस भी मैं दे दूंगा। सो जैसे हमने एंट्री ली, वहाँ पे हमें हमारा नाम वगैरह पूछा गया, हमने साइन वगैरह करके सारी डिटेल्स बता के काम की शुरुआत की। अंदर घुसते ही स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट पढ़ा हमने और सारे रिजल्ट्स वगैरह देखने लग गए। अंडर 100 सारी रैंक्स हमें यहाँ पे दिख गई। ऐसा लग रहा था हर एक बच्चे का आईआईटी के अंदर सिलेक्शन हुआ है। फिर हम घुस गए क्लास के अंदर। क्लास के अंदर देखा तो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे लगी हुई थी। डिजिटल बोर्ड था, फ़ैन था, एसी था, अच्छे टेबल्स आपको पढ़ने के लिए थे। ठीक है, तो वो वहाँ पे एग्ज़ाम चल रही थी तो हमने ज़्यादा डिस्टर्ब करने का नहीं सोचा। हमने सोचा कि इनके साथ बाद में इंटरेक्ट किया जाए, पहले हम टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर लेते। तो बच्चों, अभी हम सेंटर हेड से बात करेंगे अहमदाबाद की। ठीक है, सो हाय सर, थोड़ा आपके बारे में बताइए हमारे स्टूडेंट्स को, जो अभी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें आपके बारे में थोड़ा बताइए। हेलो स्टूडेंट, हेलो यश, वेलकम टू पीडब्ल्यू विद्यापीठ अहमदाबाद। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं अपने जर्नी के बारे में बताऊँ, सो आई वाज बोर्न इन अहमदाबाद एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, नियर टू मुंबई, थाने डिस्ट्रिक्ट। आई स्टडीड फॉर आईआईटी जेईई लाइक यू गाइज एंड वाज लकी इनफ, है ना, कि मैं उसको क्रैक कर पाया। आफ्टर दैट आई वेंट टू आईआईटी धनबाद and after that I had deep interest in teaching, so I joined a NGO where I taught for 3 years, and down the line to the professional institute I am having work experience of around 12 to 13 years, and was fortunate enough to help the students to get under 100 rank also many times. ओके, सो सर अभी जो ऑडियंस है, हाँ, वो अभी 10th का उन्होंने एग्जाम पास आउट किया होगा। ठीक है, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 11th के बाद के होंगे, तो उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि मैं इस कोचिंग को चूज करूँ, इस कोचिंग को चूज करूँ। तो अगर वो पीडब्ल्यू आना चाहता है, ठीक है, तो उसकी थॉट प्रोसेस क्या होगी और क्यों उसको पीडब्ल्यू चूज करना चाहिए? So when we look at the educational scenario in India, है ना, अगर आप देखोगे ना, लास्ट 200 या 300 साल से जो एक पढ़ाने का तरीका है ना, वो चेंज नहीं हुआ। पढ़ाने का तरीका कैसा था कि भाई हम एक टीचर है, बोर्ड पे पढ़ा रहा है और वो बोल रहे हैं कि यार सोचो ऐसा होगा तो क्या, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, तो बोले बॉन्डिंग ऐसा होता है तो सोचो ये बॉन्डिंग है। लेकिन आज की डेट में जैसे कि इतना टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन आ चुका है, सो वी बिलीव कि भाई हम पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, जितना ज्यादा हो सके बच्चों को फील दिलाए। यस यस, है ना, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो बॉटनी में हो। एक सोचो ना, आप हार्ट के बारे में बता रहे हो और दूसरे में आपने डिजिटल बोर्ड पे हार्ट डाला, उसको कट किया, उसके सेक्शंस बताए, किसमें बच्चा ज्यादा हैप्पी होगा। तो प्रोमिनेंट चीज है कि टेक्नोलॉजी को बीच में, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का यूज हमने किया। क्यों किया? एक होता है फैक्टर पुल, एक होता है फैक्टर पुश, कि आपको कोई धक्का मार रहा है, पेरेंट्स हो गए, सोसाइटी हो गया, या आपका विल पावर हो गया कि भाई हाँ चलो जाना है। और एक होता है पुल, नहीं मुझे करना है, मजा आएगा।
तो ये है ना, हम मजा दिलाना चाहते हैं कि भाई फिजिक्स पढ़ने में अगर मजा आता है तो स्टूडेंट खुद आगे बढ़ता है। अगर आप बोलोगे यार पढ़ो 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 तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि साइकोलॉजिकल बच्चा एंजॉय करे स्टडीज सच दैट उसका बेनिफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो हमने सबसे बड़ा काम किया है वो है कि भाई सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने पे। दूसरा एक मेजर पॉइंट है वो है पीडब्ल्यू का जैसे मार्गदर्शक एक टूल है, बहुत ही अमेजिंग टूल। लाइकवाइज व्हेन यू गो विद अ डॉक्टर और आपको कैसा लगता है कि सर मेरे को सर दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया आपको, है ना, कुछ दवाई लिख के दी, आपने 4 दिन बाद बोला कि सर दर्द गया नहीं है, डॉक्टर क्या बोलेगा, पहले मैंने क्या लिख के दिया था बताओ। वो ट्रैक करता है, अदरवाइज वो एंटरटेन नहीं करेगा आपको, राइट। तो सिमिलरली हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, मार्गदर्शक एक हमारा टूल है ना। बच्चा आया, बच्चे ने बोला सर ये प्रॉब्लम है ना, हम बच्चों को पहले मोटिवेट करते हैं कि हमारे पास आ जाए। जब भी आते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, सर मेरा रिवीजन नहीं हो रहा, मेरा बैकलॉग हो गया, मेरे को सर केमिस्ट्री में ये इशू है या फिजिक्स में ये इशू, एनीवेज। तो हम उसको थोड़ा रेगुलराइज करके मॉनिटर करते हैं। फिर हमारे कुछ सजेशंस होते हैं जो फैकल्टी नंबर 1 देगा। मान लो आप केमिस्ट्री के हो, मैं फिजिक्स के हूँ, तो जब आपके पास बच्चा आ रहा है, मेरे पास बच्चा आ रहा है, तो मुझे पता है कि आपने उसको क्या बोला। तो यू नो अपन तीनों का जो एक उसको लेते हुए जो ओपिनियन है वो परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा हमें कुछ दे रहा है अलग और आपको कुछ अलग बोल रहा है, वैसा नहीं होगा उसमें बिल्कुल ही, है ना। सो एक पर्सनलाइज टूल है हमारा मार्गदर्शक, और वो पर्सनलाइज टूल के हिसाब से जो मैं लास्ट 1 ईयर का आपको फीडबैक बताऊं, अमेजिंग रिजल्ट्स हमें अचीव करने मिले हैं। हाँ, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो बच्चा देखता है ना, वो बेसिक चीज ये जानना चाहता है कि रिजल्ट क्या है, बताओ। रिजल्ट्स के बारे में बात किया जाए, है ना, जैसे बच्चों को पता होगा जेई जो है वो सर 2 ईयर का सिलेबस है, राइट। हमने लास्ट ईयर चालू किया तो हमें उनको खाली 2 साल में से हमने तो उसको 1 ही साल पढ़ाया, क्लास 12 में पढ़ाया, लेकिन देन आल्सो वी आर फॉर्चुनेट इनफ, है ना, सच दैट कि हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट क्लियर्ड 99 परसेंटाइल मार्क, व्हिच इज वेरी प्रेस्टिजियस मार्क, है ना। वो स्टूडेंट हमारे पास 9 स्टूडेंट है। अच्छा, तो अभी फर्स्ट ईयर मेंस क्लियर कर दिया उन्होंने, ठीक है। अभी उनको एडवांस के लिए आप प्रिपेयर करा रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ अलग बैचेस चलती है। डेफिनेटली हमने जैसे देखो हमने क्या किया है कि हर स्टूडेंट देखो सिमिलर नहीं होता, राइट। तो हम उसको कस्टमाइज कराते हैं कि सपोज किसी का 90 परसेंटाइल बिलो है, तो हम उसका ट्राई करते हैं कि उसका 95 परसेंटाइल अबव हो जाए, 98 तक पहुंच जाए, तो उनके लिए एक अलग चीज है। लेकिन जिनका ऑलरेडी 95 परसेंटाइल प्लस है, उनको हम थोड़ा पुश कर रहे हैं एडवांस की तरफ, तो चीजें पर्सनलाइज हो जा रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि हर एक का वो अलग अलग चीज रहता है ना। तो जिसका 90 परसेंटाइल नहीं आया उसको कि सेकंड अटेम्प्ट में और अच्छा करे, और जिसका ऑलरेडी तो एक डिसेंट मार्क अचीव हो गया है वो जेईई मेंस अटेम्प्ट 2 में बढ़ा के भी एडवांस की तरफ चला जाए। ओके, राइट। तो अभी इस बार कितना स्ट्रेंथ है सर यहाँ पे इस सेंटर पे? इस सेंटर पे अगर बात करें अपन यहाँ पे जो अहमदाबाद सेंटर का बात करें, जहाँ पे सैटेलाइट और मणिनगर दोनों आ रहे हैं, तो सारे बैचेस सब कुछ मिला के अगर अपन बात करें तो अराउंड 1500 का स्ट्रेंथ है। 1500 वेरी फर्स्ट ईयर, बहुत बड़ा नंबर है 1500। और सपोज अभी मेजर बच्चे, अभी मेरे पास भी जो बच्चे पढ़ते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अगर मुझे घर पे कुछ डाउट आ गया, ठीक है, यहाँ पे पढ़ के जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे चीजें समझ जाती है, लेकिन घर पे जब सेल्फ स्टडी करते हैं तब उसको कुछ डाउट आता है, वो डाउट जब तक सॉल्व नहीं होता बच्चा आगे बढ़ नहीं पाता और नेक्स्ट डे उसको आना पड़ता है। तो उसमें पीडब्ल्यू कैसे हेल्प कर रहा है? अच्छा, तो ये बहुत ही एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, है ना, और बच्चों को ऐसे डाउट्स आते ही हैं। हमारे पास इसके लिए 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये है, हमारे यहाँ पे जैसे मान लो सुबह का टाइम हुआ 9 से 9 to 120 क्लास है, उसके बाद हम हाफ एन आवर स्पेशली उसके लिए रिजर्व रखते हैं कि बच्चा डाउट पूछ के जाए। हाँ, तो वो हर रोज का हाफ एन आवर रिजर्व है। ओके, लेकिन मान लो कि रात को 12 बजे डाउट है तो क्या? तो पीडब्ल्यू का एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं सारथी। यस, तो पीडब्ल्यू ऑनलाइन सारथी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है। रात को 12 बजे है, फिजिक्स को बटन दबाओ, फिजिक्स के टीचर आपके सामने हाजिर होंगे। आप उनको बोलो कि सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ और मेरा ये डाउट है। मुझे नहीं लगता है इंडिया में कहीं पे होगा सर ये चीज पीडब्ल्यू के अलावा। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और जिस लेवल पे पीडब्ल्यू ये सर्विस दे पा रहा है ना, दैट इज वेरी ह्यूज लेवल। यस, डेफिनेटली। और उसका भी रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिला है। क्योंकि आप यू नो कि भाई जब अपने को तकलीफ होती है तो अपन एक रिकॉर्डेड वीडियो देख लेते हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियो में सॉल्यूशन होता है, लेकिन अपना प्रॉब्लम क्या है वो उसमें नहीं आता भाई। साथ में क्या है, आप सामने टीचर से बात करोगे तो एग्जैक्टली आप कहाँ पे अटके हो उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो दैट इज एड ऑन एडवांटेज। और टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे कंडक्ट होती है? मतलब बहुत सारे कोचिंग्स अभी पर मंथ टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, पर 2 मंथ टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, मेंस की अलग करवाते हैं, एडवांस की अलग करवाते हैं, तो पीडब्ल्यू कैसे करवाता है? पीडब्ल्यू का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका है टू नो स्टूडेंट्स, टू हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई दैट मिस्टेक्स। यस, हमारा कैसा है कि हम जैसे कि इंडिया का इतना बड़ा क्राउड जेईई मेंस देने वाला है, राइट, तो उनको वो प्रॉपर फील है कि यार इतने बड़े, एक होता है क्लास टेस्ट,
उसमें क्या 50 बच्चे बैठे हैं तो उसमें उतना मजा नहीं आएगा, हाँ। है ना। मैं हर बार सेकंड आ रहा हूँ, थर्ड आ Third आ रहा रहा हूँ, हूँ। कंपटीशन का फील नहीं हो रहा मेरे Yes, को। correct. तो हमारा हर 21 डेज में हम्म। ऑल ओवर इंडिया का एक टेस्ट होता है जिसको हम माइलस्टोन टेस्ट बोलते हैं। अच्छा, तो बच्चे को ऑल ओवर इंडिया में उसके जितने भी विद्यापीठ है ना, अच्छा। जितने भी विद्यापीठ वो सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, हाँ हाँ हाँ, है ना। तो फेज 1 माइलस्टोन में हर 21 दिन में वो होगा, उसका टेस्ट होगा। उसके बाद क्या, हाँ। तो हमारे पास एनालिसिस, जैसे मैंने बताया एडटेक हम पूरा यूज किए हैं, Use पूरा किए, निचोड़ निकाले हैं। technology अब का। क्या हम क्या करते हैं कि उसमें मान लो कि भाई हमारे पास 10,000 बच्चा है, 10,000 बच्चों ने अगर क्वेश्चन नंबर 2 गलत किया तो उसका हम सेपरेट एक पूल बना देते हैं कि ये जो 10 क्वेश्चन है ना, हाँ। मेजॉरिटी बच्चों ने गलत किया है, गलत किए। उसको हम सेपरेट एक टेस्ट लेते हैं। Test 21 दिन के बाद जो है संडे आता है अच्छा। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कंसेप्ट रिवोल्यूशन टेस्ट, हाँ। कि भाई वो कंसेप्ट जो बच्चों का सही नहीं था वो बच्चा वापस एक बार उसी कंसेप्ट के रिलेटेड एक टेस्ट देते हैं। टेस्ट दे दे। वो सो अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो बच्चों Likewise. हर एक चीज को कवर्ड है। पहले तो कॉन्सेप्ट आपके कवर्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरी चीज आपके रेगुलर टेस्ट सीरीज वगैरह कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है। डाउट सॉल्विंग के लिए आपको रात के 12 बजे भी कुछ डाउट्स आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट आपकी हो रही है, कोई भी चीज की कमी आपको यहाँ पे फील नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, अभी हम सेकंड फैकल्टी इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। सर ने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली, ठीक है। फिर भी मेरे दिमाग में थोड़े बहुत डाउट्स थे तो मैं मैम से अभी वो क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, ठीक है। सो मैम आपके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, माई सेल्फ निहारिका चौहान, मैंने एमफार्म आईसीटी मुंबई से किया है और जीपेट में मेरा रैंक 39 था, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। और मैं यहाँ पे जूलॉजी फैकल्टी हूँ, ऑल्सो नीट एकेडमिक हेड एट अहमदाबाद। ओके, सो मैम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 8-9 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। Yes. तो वो अभी से आईआईटी के लिए या फिर इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, Yes. तो वो कैसे पीडब्ल्यू को एक प्रायोरिटी रखे? ओके, यहाँ पे हम क्लास में जो है ना, जो लाइव क्लासेस होते हैं ना, उसमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस देते हैं कि बच्चे जो है उसको रियल लाइफ में भी इंटीग्रेट कर सके, जैसे कि इंजीनियरिंग जैसा फील ले सके। जैसे कि हमने फाउंडेशन में वर्कशॉप कराया था, मैथमेटिकल वर्कशॉप कराया था ज्योमेट्री के बेसिस पे, उन्होंने उसमें 3D डायग्राम्स, 3D मॉडल्स खुद तैयार किए थे। फिर एक हमारा वर्कशॉप था रोबोटिक्स के लिए, उन्होंने उनमें खुद रोबोटिक कार बनाई थी, उसकी रेसिंग की थी। तो रोबोटिक कार जब खुद एक बच्चा बनाता है तो उसको वो रियली वो एंगेज होता है, फिजिकली जो उसने नॉलेज सीखा वो अप्लाई करता है। दूसरा, हम क्लासरूम में 3D मॉडल्स यूज करते हैं, जैसे कि ब्रेन है, स्केलेटन है, या फिर कोई माइक्रोस्कोप में हम स्पेसिमेन भी दिखाते हैं, तो उससे वो लाइवली एंगेज रहता है। ओके, तो 8-9 से आईआईटी जेईई का सिलेबस थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है या फिर बच्चे को सिर्फ बेसिक्स क्लियर करवाए जाते हैं और 11-12 में ही आईआईटी जेईई आता है? नहीं, थोड़े बेसिक्स कराते हैं और थोड़ा एक लेवल अप करते हैं। एक लेवल अप करते हैं, यस, ठीक है। तो अगर बच्चे के पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनको अपने बच्चे की प्रोग्रेस चेक करनी है, ठीक है, तो वो कॉल पे आपसे बात कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आके मिल सकते हैं, तो क्या प्रोसेस क्या होता है? एक्चुअली हम 2 to 2.5 मंथ्स में हम पीटीएम रखते हैं। पीटीएम इज पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो हर एक पीटीएम में हम हर एक पेरेंट्स के साथ एंगेज होते हैं, प्रोग्रेस बताते हैं, उस बच्चे की क्या दिक्कत है, घर पे उसका एनवायरनमेंट क्या है, घर पे उसके पेरेंट्स कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब चीजें करते हैं। उसके अलावा भी अगर पेरेंट चाहे कि मुझे मिलना है, तो वो कभी भी कॉल करके हमें आके इधर मिल सकते हैं। कॉल पे भी हम बात कर लेते हैं पेरेंट्स से, अगर कहीं दूर रह रहा है और नहीं मिल सकता है तो हम अच्छा। कॉल पे भी उनसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपकी शिकायतें भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये एक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। आपके एडमिशन प्रोसेस वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहां से एडमिशन ले सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। और फैकल्टी इंटरेक्शन हमने आपको बता दिया। अभी हम स्टूडेंट से थोड़ी बहुत बातें करेंगे, स्टूडेंट क्या सोचते हैं वो आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा। तो बच्चों अभी हम स्टूडेंट इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। अभी आपने जाना होगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें कैसे कैरी आउट होती है, ठीक है। फैकल्टी इंटरेक्शन मैंने आपसे करवाया, तो अभी यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा जानने को मिलेगा और यहाँ से आपको ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे 10th के बाद या फिर 11th के बाद जब भी आपने ज्वाइन किया होगा, तो आपने पीडब्ल्यू क्यों चूज किया? ऑप्शंस थे, बट अभी पीडब्ल्यू का मैं ऑनलाइन पढ़ता था 10th से, तो मेरे को पीडब्ल्यू का वे ऑफ टीचिंग वो सब पसंद था। और इधर की जो टेक्नोलॉजी वो सब थी वो भी बाकी इंस्टीट्यूट से आगे के लेवल पे थी, तो इसलिए मैंने ऑप्शन सारे एक्सप्लोर किए, पर मेरे को बेस्ट पीडब्ल्यू लगा। पीडब्ल्यू, ठीक है। तो प्रिपरेशन कैसे चलती है यहाँ पे?
प्रिपरेशन लाइक ऐसे कि हमारी हर रोज क्लास होती है, सुबह 9 बजे से क्लास होती है और 1:30 तक क्लास होती है। फिर पूरे दिन हम यहाँ पे बैठ के सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे कि सेल्फ स्टडी रूम्स होते ही है। अच्छा। और एज ऑफ कि हमें कभी कोई भी डाउट आ जाए तो फैकल्टीज को हम तुरंत रीच आउट कर सकते हैं कुछ पूछने के लिए, जो भी कभी भी डाउट आ जाए वो। और हर 15 डेज में हमारे टेस्ट कंडक्ट होता है संडे को। और इसी से क्या होता है कि टेस्ट होते तो हमें पता लगता है। प्रिपरेशन पता लगती है कि कितनी प्रिपरेशन हो रही है। अच्छा, हाँ। और एंड में फिर ऐसा होता है कि अभी कंटिन्यूअस टेस्ट होता है तो ज़्यादा बूस्ट अप करने के लिए वैसे prepare करते हैं। ओके, ठीक है। तो मतलब आपको फायदा लग रहा है कि यहाँ पे आके? हाँ, बहुत बेनिफिशियल लग रहा है। हाँ, बहुत बेनिफिशियल है। आपकी करियर गोल क्या है? मतलब अभी यहाँ से आप PW में पढ़ के आगे क्या करना चाहते हैं? ऐसे मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो ऑफकोर्स जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रही है उनका मेन गोल तो एम्स ही होता है एम्स कि होता है, हाँ। एम्स दिल्ली जो हाँ, बेस्ट हाँ। है उसके लिए। लेकिन फिर अगर एम्स तक आप ना कर पाओ तो फिर सेकंड ऑप्शन फॉर गुजरात, मतलब जो गुजरात में है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन BJ मेडिकल। ओके, हाँ। उसके वो मेन गोल होगा फिर। तो आप नीट के लिए पढ़ रहे हो और आप JEE के लिए JEE पढ़ रहे हो? बताओ। मेरा गोल JEE अभी, हाँ। तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। एम तो IITs ही है, पर अगर नहीं मिला तो बाद में NITs का ऑप्शन हम लोग जाएंगे, एक्सप्लोर कर सकते हो। हाँ। अच्छा, और फैकल्टीज के बारे में क्या मतलब सीन है यहाँ पे? कैसे फैकल्टीज है? फैकल्टीज तो बेस्ट ही है। हाँ। मतलब उनमें तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि हम जब भी डाउट्स लेके जाते हैं वो सॉल्व करवा देते हैं। कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वही हेल्प करते हैं। फिर एकेडमिक के अलावा भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो कभी भी मतलब मेंटर टाइप होते हैं तो वो हमें हेल्प कर देते हैं। तो फैकल्टीज में तो कोई अच्छा। डाउट ही नहीं है बस। ओके, तो अगर आपको घर पे कुछ डाउट आया, ठीक है, तो फिर आप क्या कॉल करते हो या फिर कोई और भी मतलब साधन है जहाँ से आप डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट कर सकते हो? कॉन्टैक्ट नंबर तो इतना स्पेसिफाई नहीं करते वो लोग, बट उन्होंने हमको सारथी का दिया था हम लोग को सपोर्ट कि हम लोग सारथी फुल 24/7 जब भी देखना हो। तो अगर वो ना हो तो नेक्स्ट दिन तो हम क्लास आए तो फैकल्टी सुबह 9 बजे से अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग कभी भी ब्रेक्स में पूछ सकते हैं क्लास में, तो अच्छा। अप्रोचेबल बहुत। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ से ऑनेस्ट रिव्यू तो मिल गया, ठीक है, पूरे कोचिंग का। तो अभी आपको प्रायोरिटी पे फिजिक्स वाला को जरूर रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह सारा आपका कंबाइंड करके आपको सिलेक्शन की गारंटी दी जाती है। नीचे आती है उसे क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे हम क्लास ख़त्म होने का वेट कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे जानते थे, तो उन सब के साथ 1 to 1 तो बात नहीं कर सकता था, तो सबके साथ मुझे बात करनी थी। तो जैसे ही क्लास ख़त्म हो गया तो मैंने भी थोड़े बहुत बच्चों के साथ बात कर ली, क्लास में बात कर ली, कैसे चल रही है उनकी पढ़ाई, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही, ठीक है, थोड़े हंसी मजाक करके हम निकल गए। मैं वहाँ से निकल ही रहा था तभी मुझे बहुत सारे डाउट रूम वहाँ पे दिखे। डाउट रूम में बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल थे, जब चाहे तब बच्चा वहाँ पे जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी। फिर हम निकलने का प्लान बना रहे थे, तभी हमारी नज़र जाती है कैंटीन के ऊपर, ठीक है, और जब भी हम कैंटीन को देखते तब हमें भूख लगने लग जाती है। तब हमने खाना खाया और थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह खींचे और हम निकल पड़े हमारे घर के रास्ते। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी वीडियो के अंदर। हमने इंटरव्यूज लिए, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लिए, टीचर्स के इंटरव्यूज लिए, कैसे क्लास दिखता है, ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज है, सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो अभी क्या आपको क्या करना है, अभी आपको इस ग्राफ में देखो, आपको सबसे नियरेस्ट आपको विद्यापीठ कौन सा मिल रहा है, ठीक है, जो आपके सबसे पास में होगा, वहां पे जाके आपको विजिट करना है। अभी अगर आपको बुकिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां से आप कर सकते हो। मैंने कांटेक्ट नंबर दिया है, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट होगा ना तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपको मेरे से बात करनी है इस विषय पे, आप मेरे से भी बात कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना, ठीक है। तो इस ग्राफ को आपको अच्छे से देखना है, कौन सा सेंटर आपके पास में आपको पड़ रहा है, उस सेंटर में आपको आज ही जाके आपका एडमिशन बुक कराना है, ठीक है। मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन से आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है, मैंने मेरे टाइम पे भी बहुत सारी कोचिंग्स चेंज की थी, ठीक है, बहुत सारी कोचिंग्स को मैं विजिट किया था। आज तक भी मैंने बहुत सारे कोचिंग्स के वीडियोस मैंने डाले इस चैनल के ऊपर, लेकिन PW विद्यापीठ के जो टूर्स मैंने आपको दिखाए वो इंडिया के नंबर 1 कोचिंग से, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैं PW विद्यापीठ में जाऊं या फिर XYZ कोचिंग में जाऊं, तो मेरा ओपिनियन रहेगा PW विद्यापीठ फॉर श्योर, ठीक है। किसी भी टाइप की समस्या होगी तो प्लीज मुझे बताना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।